सफलता जिस ताले में बंद रहती है ना दोस्तों, उसकी केवल दो चाबियां होती है। पहली चाबी होती है कठिन परिश्रम की चाबी। आप मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, आपकी सफलता का ताला खुल जाएगा। दूसरी चाबी होती है भाग्य की चाबी। अगर आपका भाग्य मजबूत है तो आप सिर्फ ताले में चाबी लगाइए, आपकी सफलता का ताला खुल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे वृषभ राशि का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए साल 2023 का 11वां महीना यानी कि नवंबर का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। सिर्फ किस प्रकार से रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। जैसे क्या इस महीने आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, भाग्य का साथ कितना मिलेगा, करियर के दृष्टिकोण से, बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से और फाइनेंशियल के दृष्टिकोण से यह नवंबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी बड़े विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। जब नवंबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। गोचर कुंडली में शुक्रदेव चतुर्थ भाव से पंचम भाव में आ जाएंगे 3 नवंबर को। मंगल, सूर्य और बुध देव छठे भाव में रहेंगे, उनका भी परिवर्तन हो जाएगा, सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शनिदेव की स्थिति पूरे महीने कर्म क्षेत्र में यानी कि दसम भाव में देखने को मिलेगी। तो वहीं राहु महाराज आपके लाभ भाव में, देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव में यानी कि 12वें भाव में गोचर करेंगे, जबकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति नवंबर के महीने में आपके लिए रहने वाली है। तो दोस्तों, इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आपके लिए 7 बड़ी भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है वह आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2023 का यह नवंबर महीना। तो देखिए, राशि के जो मालिक बनते हैं वह शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव की प्लेसमेंट यहाँ पर 4th हाउस में 3 नवंबर तक रहेगी। उसके पश्चात शुक्र महाराज 5th हाउस में यानी कि पंचम भाव में चले जाएंगे। हालांकि नीच राशि में गोचर करेंगे, लेकिन यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है कि सूर्यदेव पहले तो केंद्र में गोचर करेंगे, फिर त्रिकोण में गोचर करेंगे। यहाँ पर केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में गोचर करेंगे तो आपके लिए केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। और मंगल सूर्य का प्रभाव भी आपके लग्न के ऊपर देखने को मिलेगा, जहां के दोनों कारक होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या इस महीने आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अगर पुराने समय से कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या थी तो उससे आपको काफ़ी हद तक इस महीने रिलीफ मिलने वाली है, जब मंगल और सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करने लगेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके राशि को यानी कि आपके लग्न भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो आपके इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को इस महीने काफ़ी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको इस महीने बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि थोड़ा सा आपको अपने स्किन से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित थोड़ा सा बस प्रॉब्लम हो सकती है, एकदम ज़्यादा नहीं। लगभग आप इसे मान सकते हैं 20%। बाकी 80% आपके लिए हेल्थ के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा विद्यार्थियों के लिए यह महीना।
तो देखिए गोचर कुंडली का जो पंचम भाव यानी कि 5th हाउस होता है, यह आपकी शिक्षा का होता है, पढ़ाई लिखाई का होता है। और आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं बुध देव, उनकी प्लेसमेंट यहाँ पर पहले तो 17 तारीख तक 6ठे भाव में देखने को मिलेगी। उसके पश्चात अष्टम भाव में चले जाएंगे, शत्रु की राशि में चले जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध की प्लेसमेंट इस महीने उतना अनुकूल नहीं रहने वाली है। यानी कि पहले बुध महाराज 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जो गोचर कुंडली का खराब स्थान माना जाता है। उसके पश्चात सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर मंगल की राशि में गोचर करेंगे और मंगल के प्रभाव से प्रभावित होंगे। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने आपका मन पढ़ाई से थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है। जितना ज़्यादा आप पढ़ाई में फोकस करने का प्रयास करेंगे, उतना ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट में, लव लाइफ के क्षेत्र में आपका मन जा सकता है, मन भटक सकता है। इसलिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो इस महीने आपको अपने पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। इधर उधर की चीज़ों में अपना ध्यान बिल्कुल भी ना भटकाएं, अन्यथा कोई भी एग्ज़ाम अगर इस महीने आपका है तो उसमें आपको काफ़ी हद तक नेगेटिव यानी कि आपको कम सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। इसलिए दोस्तों यह जो महीना है नवंबर का महीना शिक्षा के लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अगर आप कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो नवंबर की तुलना में दिसंबर के महीने में ले सकते हैं, वह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इस महीने आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट, थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करने की सलाह दी जाती है, तभी जा कर के आपको कुछ न कुछ पॉजिटिव परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अन्यथा लॉस होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसलिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं, वृषभ राशि के विद्यार्थी हैं, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके 16-17 तारीख के बाद आपका मन ज़्यादा डाइवर्ट होगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है, प्रेम जीवन को लेकर के। तो देखिए कुंडली का जो पंचम स्थान होता है 5th हाउस, यह आपकी लव लाइफ का होता है, प्रेम जीवन का। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया बुध महाराज की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। पहले गोचर कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करेंगे, फिर सप्तम भाव में गोचर करेंगे अपनी शत्रु की राशि में। लेकिन यहाँ पर शुक्र महाराज पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो खुद प्रेम के कारक होते हैं, लव के कारक होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से दोस्तों अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं वह आपको इस समय बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेगा। आप दोनों के बीच में अटैचमेंट बहुत मजबूत रहने वाली है, उसके साथ लगाव आपका मजबूत होगा। आपकी फीलिंग को समझेगा सामने वाला, आपकी बातों को समझेगा, आपको महसूस करने का प्रयास करेगा। यानी कि इस समय चाहे आप कितना भी क्रोध करें, अहंकार करें या कितना भी बात को इधर उधर बनाएं, लेकिन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वह हर प्रकार से आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मन डाइवर्ट हो सकता है, भ्रामक स्थितियाँ बन सकती है, क्योंकि केतु का प्रभाव भी यहाँ पर पंचम भाव में पूरे महीने देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से यह जो नवंबर का महीना रहने वाला है अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि एक पक्ष अगर मजबूत होता है तो ऑटोमेटिक दोनों पक्ष मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि वह पक्ष दूसरे पक्ष को संभाल लेता है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, चौथी भविष्यवाणी, वह आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो देखिए गोचर कुंडली का जो 7th हाउस होता है आपकी मैरिड लाइफ का होता है। यहाँ पर मंगल बनते हैं 7th हाउस के लॉर्ड, और मंगल देव 16 तारीख तक आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जो कुंडली का खराब स्थान माना जाता है। उसके पश्चात मंगल देव अपने ही घर में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य का प्रभाव भी 16 तारीख के पश्चात आपके सप्तम भाव में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, 6ठा स्थान जो होता है वह रोग ऋण शत्रु का होता है। तो ऐसे में आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, और आपके पार्टनर के हेल्थ में कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, खास करके 16-17 नवंबर से पहले तक। उसके बाद जब मंगल देव अपने घर में आएंगे 7th हाउस में, तो उस कंडीशन में आपके पार्टनर के हेल्थ में फिर से सुधार होगा। जो भी इशू होगी सेहत से संबंधित, उससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिल जाएगी। इसके साथ ही सूर्य देव का प्रभाव भी आपके मैरिड लाइफ के ऊपर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकती है, वाद विवाद हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकती है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है।
तो वहीं आपके लिए जो पांचवी भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य से संबंधित है। तो देखिए 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं शनिदेव और उनकी प्लेसमेंट काफ़ी बेहतर रहने वाली है। 10th हाउस में गोचर करेंगे और ख़ास कि आपके लिए यह है कि 4 नवंबर के पश्चात शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, भाग्य के मालिक बनते हैं। तो इस समय भाग्य का साथ इस महीने निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे, उनका बल बढ़ जाएगा। तो ऐसे में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जैसे कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ खोलना चाहता हूँ, कोई नया दुकान खोलना चाहता हूँ, कोई नया काम करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए यह महीना सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। आप खोल सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। किसी गुरु का सानिध्य आपको इस महीने प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ेंगे, धार्मिकता से जुड़ेंगे, घर परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो सकती है। कुल मिलाकर के भाग्य इस महीने आपका साथ देगा। तो वहीं आपके लिए जो छठी भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। शनिदेव होते हैं आपके करियर के मालिक। शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी है, 4 नवंबर के पश्चात मार्गी हो जाएंगे और काफ़ी बेहतर परिणाम आपको देंगे। तो करियर के लिए भी कोई नो डाउट, हर तरह से आपको करियर के क्षेत्र में शनिदेव इस महीने बेहतर परिणाम देने वाले हैं। आपके लिए इनकम के सोर्स खोलेंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वह कार्य क्षेत्र में प्रॉफिट के कारक होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से शनिदेव 4 नवंबर के पश्चात आपके लिए इनकम के सोर्स नए नए क्षेत्रों से लाने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है वह आपके व्यापार को लेकर के है। तो देखिए मंगल की जो पोजीशन है पहले तो 17 नवंबर तक ठीक नहीं है, उसके पश्चात अपने ही घर में गोचर करेंगे मंगल देव। सूर्य का भी सपोर्ट यहाँ पर मंगल को मिलेगा। इस दृष्टिकोण से 16-17 नवंबर के पश्चात आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र और बुध की प्लेसमेंट भी यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि शुक्र देव त्रिकोण में गोचर करेंगे, बुध देव केंद्र में गोचर करेंगे। तो बिजनेस व्यापार के लिए भी 16-17 नवंबर के पश्चात का समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यह तो हमने बताई नवग्रहों की स्थिति के आधार पर पूरे नवंबर महीने का हाल। इस महीने को बेहतर बनाने के लिए रोजाना ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः और ओम बूम बुद्धाय नमः, इन 3 मंत्रों का 108 बार जाप करें। आपके लिए यह नवंबर का महीना अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।